अप्पू दी आपकी भक्त है, कुछ भी काम करने से पहले आपका नाम लेती है। उनका ख्याल रखना, उनके साथ कुछ भी गलत मत होने देना। बड़ी पापा, मेरे अप्पू को मुझे वापस लौटा देना। हमारे कर्मों की सजा उसे मत दे। रक्षित सर, प्लीज, वो बेकसूर है। कोई मेरी बात सुनो। रक्षित सर, किडनैपिंग से पहले आप अप्पू के साथ क्या कर रहे थे? मैंने पूरा वीडियो देखा। आप अप्पू के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। नहीं आंटी, मैं अप्पू के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था। इस ललित ने कोर्ट रूम में अप्पू के साथ जो किया ना, उसके बाद वो कंपनी से रिजाइन करना चाह रही थी। मैं बस उससे समझा रहा था कि वो ऐसा ना करे, उसके फ्यूचर के बारे में बता रहा था और कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ। वजह इंस्पेक्टर साहब, अभी थोड़ी देर पहले इसने कहा कि इसके पास अपराजिता को किडनैप करने की कोई वजह नहीं है, और अब आपने मुझसे खुद उगल दिया। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं इंस्पेक्टर साहब, सच बोल रहा हूँ। मेरी बीवी एक सीधी साधी साफ चरित्र वाली औरत, उसने आज तक कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जब कोर्ट में उसके चरित्र पे सवाल उठे, उसे लगा कि उसे इस आदमी से दूर रहना चाहिए, और इसीलिए उसके पास रिजाइन देने के लिए गई। लेकिन इसे इस आदमी को नापसंद नहीं आई, मेरी ईगो हर्ट हो गई थी। हाँ? और इसीलिए अपराजिता को सबक सिखाने के लिए इसने उसे किडनैप कर लिया। ये वजह है। किडनैप किया ये पता लगाना हमारा काम है। कोई है? हेल्प! कोई है? हेल्प! बस थोड़ी देर और अप्पू। कोई है? बचाओ, कोई है? खोलो प्लीज। क्या अपराजिता सच में किसी बड़े हादसे का शिकार हो चुकी है, या फिर उसके अचानक गायब होने के पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है जो सबकी जिंदगी बदल देगा? क्या रक्षित का डरावना सपना सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर आने वाले तबाही की सबसे बड़ी वार्निंग? क्या सुधा की नफरत अब अपराजिता के लिए नई मुसीबत बनने वाली है? और जब सच सामने आएगा तो सबसे पहले किसकी दुनिया बिखरने वाली है? आज तुम देना साथ मेरा का एपिसोड सस्पेंस और शॉकिंग ट्विस्ट का जबरदस्त पैकेज लेकर आया था, जहां हर सीन के बाद एक अलग ही टेंशन देखने को मिली। एपिसोड की शुरुआत होती है जब रक्षित हिम्मत करके सुधा के सामने अपने दिल की बात रख देता है। वो कहता है कि जब वो अपराजिता को अपने प्यार का इजहार करने गया था, तब उसे पता चला कि अपराजिता तो पहले से शादीशुदा है। बस उसी पल उसने अपनी फीलिंग्स को हमेशा के लिए दबा लिया और कभी भी उसने अपने प्यार का इजहार अपराजिता के सामने किया ही नहीं। रक्षित सुधा से माफी मांगता है कि उसने ये बात पहले नहीं बताई, लेकिन उसे बता देनी चाहिए थी। मगर अपराजिता को वो सिर्फ अब अपना दोस्त बताता है, लेकिन सुधा का गुस्सा जरा भी कम नहीं होता। वो साफ कह देती है कि मालती ने सबके सामने उनकी बहुत बेइज्जती की है और उस दिन का अपमान वो कभी नहीं भूल सकती। सुधा रक्षित से पूछती है कि सच जानने के बाद भी उसके दिल में अपराजिता के लिए इतनी इज्जत और फिक्र क्यों है। रक्षित बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है कि अपराजिता की कोई गलती नहीं है, लेकिन सुधा है कि उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। वही रक्षित बात को बढ़ता देख उसे शांत होने के लिए कहता है और फैसला करता है कि सुधा दोबारा इस मुद्दे पर बात नहीं करेगी। ये सब छुपकर ईरा भी देख रही होती है और उसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो जानती है कि अब सुधा खुद रक्षित और अपराजिता के बीच में सबसे बड़ी दीवार बन चुकी है। लेकिन कहानी उस वक्त नया मोड़ ले लेती है जब अपराजिता रक्षित से मिलती है और उसे बताती है कि उसने अपने रेजिग्नेशन लेटर को वापस लेने का फैसला कर लिया है। वो कहती है कि उसने अपने दिल और दिमाग की सारी उलझन सुलझा ली है और अब उसे रक्षित से दूर भागने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। अपराजिता ये भी मान लेती है कि रक्षित का साथ उसकी ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा बन चुका है और उसके बिना ऑफिस का हर दिन अधूरा लगेगा। ये बात सुनकर रक्षित के चेहरे पर लंबी वाली स्माइल आ जाती है और उसे लगता है कि जिस रिश्ते की सारी उम्मीदें उसने खत्म कर दी थी, खो दी थी, शायद वो रिश्ता एक बार फिर से उसके सामने आ रहा है। लेकिन खुशी का पल ज्यादा देर तक टिका नहीं रहता। अचानक रक्षित के सामने एक खौफनाक मंजर आता है, जहां अपराजिता सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी के सामने आ जाती है और उसकी टक्कर हो जाती है। ये देखकर रक्षित घबरा जाता है और बुरी तरह से उसका नाम चिल्लाता है और तब पता चलता है कि ये तो महज एक सपना था, मगर उसका दिल किसी अनजाने खतरे का एहसास कर चुका था। अगली सुबह मालती का गुस्सा भी फूट पड़ता है। वो कहती है कि अपराजिता को अब ना इस घर की परवाह है और ना ही परिवार की। तभी वो पूरी रात घर वापस नहीं आई, लेकिन इस बार राम गोपाल चुप नहीं रहता। वो मालती को याद दिलाता है कि जिस दिन उसने खुद अपराजिता को घर से निकाला था, उसी दिन उसने उस पर अपना हक खो दिया। राम गोपाल साफ कहता है कि चाहे पूरी दुनिया अपराजिता के खिलाफ हो जाए, मगर वो अपनी बेटी के साथ हमेशा रहेगा, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। उधर रक्षित ऑफिस जाने से पहले सुधा का हाल पूछता है, लेकिन सुधा फिर से वही शर्त रख देती है। वो कहती है कि अगर रक्षित अपराजिता को ऑफिस से निकाल देता है तो वो बिल्कुल बेहतर है और अच्छी हो जाएगी, मगर रक्षित इस बात से सीधा इनकार कर देता है और कहता है कि
किसी और की इस गलती की सजा मैं अपराजिता को नहीं दे सकता। वो सुधा को याद दिलाता है कि अपराजिता को उसके प्यार के बारे में जानने के बाद खुद ऑफिस छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन उसने उसे बहुत मुश्किल से मनाया है। रक्षित के मुंह से अपराजिता की तारीफ सुनकर सुधा का गुस्सा तो और भी बढ़ जाता है और उसे लगने लगता है कि शादी से पहले ही रक्षित उससे दूर जा रहा है। इसी बीच कहानी का सस्पेंस अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच जाता है। राम गोपाल को अचानक एहसास होता है कि अपराजिता जरूर किसी मुसीबत में है। वो उसके घर जाता है, लेकिन वहां भी ताला लगा हुआ आता है, मोबाइल स्विच ऑफ होता है। टेंशन तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब घर का मालिक बताता है कि अपराजिता तो बीती रात से घर वापस आई ही नहीं। और ये बात सुनकर राम गोपाल और रश्मि के होश उड़ जाते हैं। दोनों तुरंत घर पहुंचकर सबको सच बताते हैं और इस बार मालती के चेहरे पर भी गुस्से से ज्यादा डर नजर आता है। वो अपराजिता की सेफ्टी को लेकर चिंता करती है। आराध्या तुरंत सुझाव देती है कि उन्हें रक्षित को फोन करना चाहिए, क्या पता अपराजिता वहां हो। उसी वक्त रक्षित भी ऑफिस पहुंच चुका होता है और उसे पता चलता है कि अपराजिता तो आज ऑफिस आई ही नहीं, और ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ईरा भी हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो शायद अपराजिता अब कभी ऑफिस आने का सोचेगी भी नहीं। रक्षित को कल की हर बात याद आने लगती है जब उसने अपराजिता को रिजाइन ना करने के लिए समझाया था और अपराजिता ने मुस्कुरा कर कहा था कि वो इस बारे में सोचकर ही फाइनल डिसीजन लेगी। अब वही बातें दिमाग में बार बार घूमने लगती हैं और उसका डर और बढ़ता चला जाता है। इसी बीच राम गोपाल और रक्षित एक ही वक्त पर दोनों को एक दूसरे को फोन करते हैं और यहाँ दोनों के मन में डर बैठ जाता है कि अपराजिता के साथ जरूर तो कुछ गड़बड़ है, जरूर वो किसी मुसीबत में है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपराजिता आखिर है कहाँ? क्या रक्षित का डरावना सपना सच बनने वाला है या फिर इस गायब होने के पीछे कोई ऐसा सच छुपा हुआ है जो परिवार की जिंदगी उलट कर रख देगा? आपको क्या लगता है अपराजिता के साथ असल में क्या हुआ होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।